अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कादियानियों के लिए हिदायत की दुआ के साथ आमिर मुनीर साबिक़ कादियानी मुरब्बी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, मैं हैरान होता हूँ कादियानियों की जहालत के ऊपर कि कादियानी दुनिया के सबसे जाहिल तरीन वो लोग हैं जिनकी अकल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। आज मैं आपके सामने कादियानियों की एक बहुत बड़ी जहालत जो है वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। और वो जहालत ये है कि नाज़रीन कराम, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ज़ना करता है, हरामकारी करता है, हरामज़दगी करता है। 1914 से लेकर 1965 तक मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की ज़िंदगी की शाम और सुबह सिर्फ़ और सिर्फ शराब नोशी, ज़नाकारी, हरामज़दगी में गुज़र जाती है। और ये बातें उस वक़्त के अखबारात और उस वक़्त के कादियानी जो मुहिब थे, जो कादियानियत से मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की हरामज़दगियों को देखा, उसकी हरामकारियों को देखा, उसकी बेगैरतियों को देखा, तो उन्होंने कादियानियत से अलहदगी इख्तियार की और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को उसकी करतूत से आगाह किया कि हमने कादियानियत को तेरे इस नाम नहाज जो तुमने निज़ाम खराफत कायम कर रखा है उससे अलहदगी इख्तियार की है। तो उसकी वजूहात ये हैं। तो नाज़रीन कराम, अब 1914 में मिर्ज़ा ज़ना करता है बशीरुद्दीन और 1935 में उसको अब्दुर्रहमान मिस्री और फ़खरुद्दीन मुल्तानी उसको कहते हैं कि तुमने ज़ना किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। और फिर उन्होंने उसको तहरीरात में लाए और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को अब्दुर्रहमान मिस्री साहब ने ख़तूत भी लिखे। तो आज कादियानी जो जहालत से काम लेते हैं, जब हम उन वाक़यात को नाज़रीन आप तक पहुँचाते हैं तो कादियानी मुझे कहते हैं कि तुम गवाह लेके आओ, तुम 4 गवाह लेके आओ। और बेवकूफ़ो, जब एक बात हो रही है 1914 में और एक बात हो रही है 1935 में, अब मैं इनमें कादियानी बेवकूफ़ों जाहिलों से पूछता हूँ कि बेवकूफ़ों और जाहिलों, 1935 में तो पैदा भी नहीं हुआ था। वो 1935 में तो मेरी पैदाइश भी नहीं थी कि मैं तुम्हारे लिए गवाह लेके आऊँ। और गवाह तो मैंने बात की है, मैंने तुम तक बात पहुंचा दी है, तुम्हारी किताबों के अंदर से पहुंचाई है और उन लोगों की तहरीरात आप तक पहुंचाई हैं जो उस वक़्त बड़े बड़े कादियानी थे, उनके बड़े नाम थे, सरबुलंद कादियानी थे। आज अगर तुम ये बात कहते हो कि ये इल्ज़ाम है, ये झूठ है, तो मिर्ज़ा मफरूर को कहो ना, मिर्ज़ा मफरूर लंगूर को कहो जो वहाँ बैठा तुम्हारे खर्चों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे खून पसीनों की कमाई के ऊपर वहाँ पे वो डीजल फूक रहा है, पेट्रोल फूक रहा है वहाँ पे। ओ बेवकूफ़ो, मैं तुम्हें मशवरा देने के लिए आज ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तुम्हें मशवरा देता हूँ कि पहले तो तुम अपने अकल का इलाज करवाओ। दूसरा ये कि तुम ये मिर्ज़ा मफरूर को लिखो, लंगूर को, जिस तरह तुम्हें पेशाब नहीं आता तो मिर्ज़ा मसरूर लंगूर को लिखते हो, दुआ करें हजूर हमारा पेशाब बंद हो गया है, और दुआ करें हजूर हमारी लैट्रीन की बू आ रही है, और दुआ करें हजूर यहाँ पे नाली में कुत्ता गिर गया है उसकी बू आ रही है। तुम्हारी औकात करतूत तो ये है, तो तुम ये भी एक इतना सा लेटर लिखो मिर्ज़ा मफरूर लंगूर को और उसे कहो कि हजूर ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, बड़े जो हमारे नाम नहाद गद्दी नशीन थे, मुबैना तौर पे बने बैठे थे,
उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। मफरूर लंगूर साहब, अपना ये जो तुम खुतबे वाले जुम्मे को खुतबा देते हो, बक बक करते हो, एक वहाँ पे ये भी बक बक में बात शामिल कर लो अपनी बकवासात में कि जी ये जो बशीरुद्दीन के ऊपर इल्ज़ामात हैं, आज भी मिर्ज़ा लंगूर उनको बयान हल्फी के साथ जो है वो इल्ज़ामात को रद्द करने को तैयार नहीं है। हमसे कहते हो कि तुम गवाह लेके आओ, मलक मुश्ताक साहब को कहते हो कि तुम गवाह लेके आओ, रशीद जंगीरी साहब को कहते हो कि तुम गवाह लेके आओ, और गवाह हमने तो वो तहरीरात तुम्हारे सामने रख दी हैं। अब लिखो लंगूर को खतूत और उसे कहो कि लंगूर साहब ये इसका जवाब दो। मैं उम्मीद करता हूँ कादियानियों तुमसे कि तुम अपनी जहालत के ऊपर गौर करोगे, और अगर तुम्हारे अंदर कोई रत्ती बराबर अकल की है तो उसे पालिश करो, और नहीं तो कि कहीं से किराए से मिलती है, वैसे कहीं से ख़रीदी जा सकती है, तो उसका पता करो, उसके पैसे जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत तुमको दे देंगे इंशाअल्लाह। और मिर्ज़ा लंगूर को ख़त लिखो, उसे कहो कि लंगूर जी इसका जवाब दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ख़त लिखेंगे, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि आप कभी भी नहीं लिखेंगे। मुझे पता है कि आप ख़त नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये बकवास करेंगे कि जी वकील जी गवाह लेके आओ, जी गवाह लेके आओ। हाँ, गवाह तो हम ले आएंगे इंशाअल्लाह, और जब हम ले आएंगे गवाह तो फिर आप से रिश्ता लेके जाएंगे। वाखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।